आपकी आ गई है डेफिनेशन, आगे का जो चीज़ें हम पढ़ने वाले वो चीज़ें आ गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है? अभी मैंने आपको बताया इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। तो हम अब देखते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम में मेन 3 चीज़ें आती हैं, 3 प्रॉब्लम है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। अब बात करते हैं मैम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स क्या होता है? अभी तक तो आपने बताया ही नहीं, आपने ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज और स्केयर रिसोर्सेज तो बता दिया। ये क्या होता है? ये होता है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। आप अपने आप से रिलेट करिए इसको। हम जो ह्यूमन बीइंग है, हमारी इच्छाएं कैसी हैं? ख़त्म ही नहीं होती है। आज मेरे मतलब 80% मार्क्स आए तो अब मुझे 90% चाहिए, 90 आए तो मुझे 100% चाहिए, उसके बाद मेरे को कार चाहिए, मेरे को बंगला चाहिए। मेरी जो इच्छाएं हैं ना ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक चीज़ मिलती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, फिर वो मिलती है तो उसके बाद एक और इच्छा मेरी उत्पन्न हो जाती है। तो हमारी जो इच्छाएँ हैं, हमारे जो डिज़ायर्स हैं वो कैसे अनलिमिटेड हैं। हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाएँ कभी ख़त्म ही नहीं होती। अब मेरे पास छोटा सा घर है, इंसान को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है एक इंसान के लिए? रोटी, कपड़ा, मकान। मेरे पास कपड़ा भी है, पहना हुआ है ना मैंने, मेरे पास कपड़े भी हैं। रोटी तो मैं खाती हूँ, नहीं खाऊंगी तो खड़ी कैसे होंगी? आप सोच सकते हैं ये बात। आप लोग भी खाते होंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो, जैसे मैं खुद से रिलेट करती हूँ। मैं दिखने में पतली हूँ बट जब मैं खाना बहुत खाती हूँ, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो क्या होता है? रोटी है खाने के लिए, रहने के लिए घर छोटा हो बड़ा हो, हमें किस चीज़ के लिए घर चाहिए? धूप, बारिश, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। तो वो भी है। अब क्या होता है, मेरे पास ना ये कुर्ती है, मैंने ये पहना। अब मेरे मन में क्या आएगा ना, मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ, अरे मम्मी यार वो कपड़े तो पुराने हो गए, और दिला दो। और आए फिर 2 दिन बाद, मम्मी और कपड़े दिला दो। अब मेरे में क्या होता है, मेरी इच्छा खत्म ही नहीं हो रही है कपड़ों से। मेरा मन, रियलिटी में मन भरता ही नहीं है। कपड़े, जूते, चप्पल, इन सब चीज़ों से किसी का मन नहीं भरता। थोड़ा मिला तो और मिल जाए, थोड़ा मिला तो और मिल जाए। तो क्या होता है, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। फिर हम बात करते हैं रोटी की। रोटी में दाल, रोटी, सूखा रोटी, प्याज भी चल जाता है पेट भरने के लिए। देखा होगा गांव में जो खेती करते हैं वो लोग प्याज और वो मक्के की या पता नहीं मोटे वाली रोटी खाते हैं, तो उनका चलता है ना। तो खाने के लिए क्या ज़रूरी है? रोटी काफ़ी है। बट हमारे डिज़ायर क्या है? आज मैंने रोटी खाया तो कल मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए मम्मी पूड़ी बनाना। मम्मी मैं पूड़ी नहीं खाऊंगी, बहुत ऑयल होता है, मेरे को ना फ्रेंच फ्राइज़ खाना है, मेरे को चाइनीज़ खाना है, मेरे को ये खाना है, मेरे को छोले भटूरे खाने हैं, मेरे को चाउमीन खाना है। अरे हमारे खाने के पीछे भी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। मुझे आज ये खाना है, कल ये खाना है, परसों ये खाना है। कल मैंने चाउमीन खा लिया तो अब परसों मेरा मन करेगा मैं मंचूरियन खा लूँ, मंचूरियन खा लिया तो मन किया फ्रेंच फ्राइज़ खा लूँ, फ्रेंच फ्राई खाया तो मन किया वो चिली पटाटो खा लूँ। कितनी मतलब मुंह में पानी आ रहा है यार। ख़त्म करते हैं, खाने का टॉपिक ख़त्म करते हैं। तो मेरी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही है खाने के मामले में। अब हम बात करते हैं मकान की। मकान की बात करते हैं। रहने के लिए एक छत ज़रूरी है, सर पे छत हो, दीवार हो, एक दरवाज़ा हो, खिड़की हो, काफ़ी छोटा सा भी रूम चलेगा। तो हमारे साथ क्या है, स्टार्टिंग में तो सर्वाइव कर लेते हैं भाई, स्टार्टिंग में तो झोपड़ी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। फिर उसके बाद मकान आया, मकान छोटे से घर में भी सर्वाइव किया। अब क्या हुआ यार, मम्मी मैं बोर हो गई हूँ इस घर में रहते रहते, हमें एक अच्छा सा फ्लैट ले लेना चाहिए, 2 BHK 3 BHK। क्या होता है, हाँ, अब हम क्या करते हैं, अब हम धीरे धीरे हमने वो फ्लैट भी ले लिया अपने पसंद का। अब वो फ्लैट से भी कुछ टाइम बाद ना हम बोर होने लगते हैं, नहीं हमें फ्लैट तो नहीं चाहिए, अब हमें विला चाहिए। अब विला के बाद भी हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही, इससे और बड़ा विला चाहिए, और बड़ा चाहिए। नहीं हुई ह्यूमन वांट्स ख़त्म, हमारी इच्छाएं ख़त्म ही नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कार की बात करते हैं, लोगों को कार कलेक्ट करने का बहुत शौक़ रहता है, मैंने देखा है। मतलब यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, लोगों की वीडियोस आ जाती है, मतलब मैं देखती नहीं हूँ बट आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, लोगों की ना कार्स होती हैं। आज फॉर्च्यूनर है, कल BMW है, उसके बाद जैगुआर है, मतलब और गाड़ियों के नाम नहीं आते, 1-2 याद थे तो बता दिए। होंडा है। मतलब आज अगर मैंने सबसे सस्ती वाली 2 लाख की गाड़ी ली तो मेरा मन करेगा कि मैं महंगी वाली 1 करोड़ की गाड़ी लूँ। मेरी इच्छा तो ख़त्म नहीं हो रही, मेरी इच्छा बढ़ाने को तो करोड़ों लाखों इच्छाएं हैं जो बढ़ती जा रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, एक ना कार्टून आता था, कार्टून नेटवर्क पे ना, उसमें वो कहानी सुनाते थे। उसमें कहानी आई थी, एक आदमी था, वो बहुत बड़ा ज़मींदार था। वो ज़मींदार था, उसके पास बहुत पैसा था, और एक उसी के घर के बगल में एक गरीब इंसान रहता था जो खिलौने बेच के गुजारा करता था।
जो वो अमीर आदमी था, जो ज़मींदार था, उसके पास उतना ज़्यादा पैसा होने के बाद भी ना, एक तो वो कंजूस था, और उसके बाद क्या होता था, अगर उसके पास इतना पैसा उसके बाद भी उसको होता था थोड़ा और पैसा होता मेरे पास, थोड़ा और पैसा होता मेरे पास, थोड़ा और पैसा होता मेरे पास, तो हमेशा यही करता था। पर वो जो गरीब इंसान था उसके पास तो कुछ नहीं था, उसके पास तो खाने के लिए रोटी थी थोड़ी सी, रहने के लिए छोटा सा घर था, मतलब वो संतुष्ट था, अपनी ज़िंदगी से खुश था, अपनी बीवी बच्चे के साथ खुश था, वो खिलौने बेच के बहुत खुश था, उसका गुजारा उसमें चल रहा था। अब क्या हुआ, वो छोटा मोटा खेती भी करते थे, उनका गुजारा चल रहा था। अब जो बड़ा ज़मींदार था वो उसको देख के शॉक्ड होता कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, पर ये इतना खुश कैसे रहता है, मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कभी खुश ही नहीं रहता हूँ, बट उसके पास कुछ नहीं है तब भी वो इतना ज़्यादा खुश है। तो उसका जो ज़मींदार जो था उसका अकाउंटेंट था, अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं, मुंशी था। मुंशी ने बोला कि अब आप एक काम करिए, एक घड़ा लीजिए, उसमें 99 सोने का सिक्का डालिए और वो उसके घर के बाहर रख दीजिए। उसने वही किया। अब वो जो गरीब इंसान था उसको सिक्का मिला, वो सिक्कों को गिनने लगा कितने, और उसमें 99 ही था। वो सोचा एक सिक्का कहाँ गया, इसमें 100 सिक्के होने चाहिए, एक सिक्का कहाँ गया। वो सिक्का ढूंढने लगा, वो सिक्के को ढूंढने के चक्कर में उसके अंदर लालच आ गया। जब हमारे पास क्या होती है ना, हम कम चीज़ों में रहते हैं तो बहुत संतुष्ट रहते हैं, बट जैसे हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, जैसे हमारे पास ज़्यादा अमाउंट आने लगता है किसी भी चीज़ का, तो हम लालची होने लगते हैं। ठीक है, तो वो हो गया लालची। अब उसमें क्या चीज़ आई कि वो सिक्का ढूंढ रहा, उसको सिक्का नहीं मिला, तो अब ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगा, क्योंकि उसको सिक्के नहीं मिल रहे थे, जो एक सिक्का नहीं था उसमें वो उसको मिल नहीं रहा था। फिर उसके बाद अब वो अपनी बीवी बच्चों को भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, उनसे भी गुस्से में बात करता था। फिर वो उस ज़मींदार के पास गया, बोला कि मुझे काम चाहिए। काम किया, उसके बाद उसको वो एक सिक्का मिला, उसके बाद उसके अंदर भी लालच आ गया, और एक सिक्का, और एक सिक्का मिल जाता, और एक सिक्का मिल जाता। ऐसे करते करते उसके घर की सुख शांति चली गई। तब ज़मींदार ने क्या नोटिस किया, हमारे पास जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, हमारी इच्छाएं उतनी ज़्यादा ही बढ़ती हैं। उसके पास कुछ नहीं था तो वो संतुष्ट था, खुश था, बट अब उसको जब मैंने वो सिक्के दिए तो उसके अंदर लालच आ गया। तो वही चीज़ है, वही कहानी हमारे साथ रिलेट करती है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता ना तो हम कम में भी संतुष्ट रहते हैं, बट जब हमारे पास चीज़ें आने लगती हैं तो हमारी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, ह्यूमन वांट्स बढ़ने लगती है। इसलिए हमने कहा ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। ह्यूमन की इच्छा, इंसान की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, ह्यूमन की इच्छा तो अनलिमिटेड है, पर हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, स्केयर है ना भाई, रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। सोना, चांदी, हीरा मोती, लकड़ी, ये सारी चीज़ें, ज़मीन, ये सारी चीज़ें कैसी है, लिमिटेड है, ज़्यादा तो नहीं हो सकती, उसका उत्पादन तो नहीं हो सकता ना, वो तो पूरा टाइम पीरियड लेगा बनने में। वो चीज़ें कैसी हैं, स्केयर। तो ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज स्केयर हैं, और उन रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज़, वो जो रिसोर्सेज स्केयर हैं तो उसी रिसोर्स को अगर हम मल्टीपल टाइप्स से इस्तेमाल करें तो जो ज़रूरत की इच्छाएं हैं किसी भी ह्यूमन की, वो तो हम संतुष्ट कर सकते हैं, उसको तो शांत कर सकते हैं, उसकी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकते हैं, वो बात करते हैं इसमें। तो 3 प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। एक बार आपको अगर एक बार में नहीं समझ आया तो बार बार, 2 बार, 3 बार वीडियो को देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं ना तो बाकी सारी चीज़ें भूल जाइए। मम्मी को बोलिए मैं पढ़ने बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ, इतनी देर मेरे को डिस्टर्ब मत करिए, उसके बाद फिर मैं आपका काम कर दूँगा। उतनी देर कोई शांति वाली जगह ढूंढिए, वहाँ पे बैठिए, अपना पेन पेंसिल लीजिए। हाँ, एक और चीज़, जब मैं बोल रही हूँ ना तब आप लिखेंगे नहीं। अगर जब मैं बोल रही हूँ आप लिखेंगे ना तो आप कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, आप दोनों चीज़ का नुकसान करते हैं। आप पूरी बात सुन भी नहीं पाते हैं और सही से लिख भी नहीं पाते हैं। तो मैं जब बोलना ख़त्म करूँगी उसके बाद मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूँगी, मैं साइड हट जाऊँगी, आप पूरी चीज़ें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जब तक मैं आपको बता रही हूँ तब तक आप आराम से सुन लीजिए। अब बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस। अब मैंने यही बात की थी
कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो चॉइस ऑफ सेटिस्फेक्शन है। हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसमें स्केयर रिसोर्सेज हैं, उसको ऑल्टरनेटिव यूज़ कैसे किया जाए, उसको ऑल्टरनेटिव यूज़ करके, लिमिटेड स्केयर रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज़ करके किसी भी ह्यूमन बीइंग की वांट्स को सेटिस्फाई कैसे किया जाए, उसको सेटिस्फेक्शन कैसे मिले। सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि, उसको शांति कैसे मिले। अगर अभी मेरे को ना पानी चाहिए, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, तो वो प्यास मेरी पानी से ही बुझेगी, तो उस टाइम पे मेरे को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो क्या होता है ना, कई बार अब बहुत सारी हमारी इच्छाएं जो होती है ना इररिलेवेंट होती है, जिसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो हम क्या करते हैं अपनी उन इच्छाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अभी मैं वो लिखवाऊंगी आपको, आप टेंशन फ्री रहिए, वो भी लिखवाऊंगी, बट आप यहाँ फोकस करिए। जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमारी ज़रूरत की चीज़ें। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या देखती है हमारी इकोनॉमी में, क्या देखा जाता है कि जो चीज़ें ह्यूमन बीइंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना उसका काम नहीं चलेगा, तो उसको हम पहले पूरा करें। उसके बाद जो बाकी एक्स्ट्रा वांट्स है, इससे ज़्यादा जो इच्छाएँ वो धीरे धीरे संतुष्ट होती जाती है। देखिए, आप सबसे पहले अपने बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं। मंथ जब लगता है तो सबसे पहले अगर कोई रेंट पे रहता है तो रेंट पे करता है, बिल पे करता है, बिजली का, पानी का, राशन लाता है, राशन घर में भरता है। उसके बाद क्या करता है, बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा होता है, फिर दवाई, डॉक्टर का खर्चा आता है, बेसिक नीड्स है। उसके बाद जब पैसा बचता है, उसके बाद हम सोचते हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, एसी खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, कूलर खरीद लो, टीवी खरीद लो, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने नया डेफिनेशन लाने जा रही हूँ, नई चीज़ें और लिखने जा रही हूँ। अभी मैं तुरंत से लाती हूँ, आप वेट करिए। हाँ, तो आ गई आपकी डेफिनेशन। हम बात करते हैं स्केयरसिटी की। स्केयरसिटी अभी मैंने आपको बताया, स्केयरसिटी मतलब कमी, लिमिटेड होना। स्केयरसिटी में हमने क्या बात की है यहाँ पे, द रूट्स कॉज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज स्केयरसिटी। जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसकी जो जड़ है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के होने की जो जड़ है, रूट मतलब क्या होती है, जड़। हम क्या बोलते हैं, अरे इस फसाद की जड़ तो यही है। तो इस पूरे इकोनॉमिक प्रॉब्लम की फसाद की जड़ कौन है, स्केयरसिटी भाई। इन भाई ने बहुत परेशान किया है। ये ऐसे हैं जो लिमिटेड हैं और हमें इरिटेट करके रखते हैं, जिनके कारण क्या होता है, सबसे ज़्यादा कॉज ऑफ इकोनॉमी होता है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इकोनॉमी उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या बात की है, स्केयरसिटी जो है वो जड़ है सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जड़ क्या है, स्केयरसिटी। अब बात की हमने, स्केयरसिटी इन इकोनॉमिक्स रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ अ गुड विथ इट्स डिमांड। तो हमने क्या बात की है, स्केयरसिटी ऑफ इकोनॉमिक जो है, स्केयरसिटी ऑफ इकोनॉमिक जो है वो रिफेयर किसको करता है, लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड विथ इट्स डिमांड। मैंने क्या बात की थी इससे पहले, मार्केट में डिमांड है 10,000 एम्प्लॉय की, तो 10,000 एम्प्लॉय के चुटकियों में सप्लाई हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते यार, बिल्कुल नहीं हो सकते। वो पूरा एक टाइम पीरियड लेते हैं बनने में, तो टाइम लगेगा ना। तो कैसे रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब मैंने एक तराजू बनाया है, क्या बनाया है, एक तराजू। ये है तराजू, ये साइड ऊपर है मतलब हल्की साइड, ये साइड नीचे है मतलब भारी साइड। इस साइड में क्या है, वर्चुअल लिमिटलेस ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स जो है वो कैसी है, लिमिटलेस है। उनकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही भाई। अब तो ख़त्म हो जाओ, यहाँ पे तो मतलब इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होने को आ गई, ऐसा लग रहा है दुनिया ख़त्म होने को आ गया। कोविड में तो लगा ही था कि बचेंगे ही नहीं, तो क्या हुआ, सब कुछ ख़त्म होने का है, पर हमारी इच्छाएँ जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हुई। कोविड टाइम में क्या हो रहा था, आप लोग को याद होगा, घर में बैठे बैठे कुछ काम नहीं था, बच्चों का पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं बचा। अब क्या होता है, अरे यार मम्मी बाहर से तो ला नहीं सकते, घर में ही मोमोज बना लेते हैं, भूख लग रही है खा लेंगे। तो क्या होता है कि हमारी जो वांट्स थी उस टाइम पे भी ख़त्म नहीं हो रही थी, इच्छाएँ ख़त्म नहीं हो रही थी। हम लोग इसलिए बोर हो गए थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे, अपनी इच्छाओं से कोई काम कर नहीं पा रहे थे। तो ह्यूमन वांट्स कैसी है, लिमिटलेस है। लिमिटलेस कैसे है, वी वांट फूड, फन, ट्रेवल, होम्स, कार्स, ड्रग्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा। ड्रग का मतलब कोई भी वो वाला ड्रग नहीं समझेगा, वो फूकने वाला वो ड्रग नहीं है यहाँ पे। ड्रग का मतलब क्या है, दवाई। ड्रग्स का मतलब क्या है यहाँ पे, दवाइयाँ, मेडिसिन।
मेडिसिन के लिए भी ड्रग्स वर्ड का यूज़ किया जाता है। आप लोग को पता होगा जो मेडिसिन है वो कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग से ही बनती हैं, इसमें ड्रग का कुछ अमाउंट डाला जाता है। तो जो ह्यूमन का वांट है लिमिटलेस है, उसमें क्या क्या चीज़ें, घर, खाना, ट्रैवल करना, गाड़ी, दवाइयाँ, कपड़ा, मकान, सारी चीज़ें। अब क्या होता है ड्रग्स में आप अल्कोहल भी ले सकते हैं। लोग क्या होते हैं जो बड़े लोग हैं, ये ब्रांड चलो 2000 का ब्रांड भी अब अच्छा नहीं लगा, 5000 वाला ले लें, तो क्या है उनकी वांट्स बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये बात होगी। अब जो हमारा सप्लाई है इन वांट्स का, ये जो डिमांड हम कर रहे हैं चीज़ों का, उन चीज़ों की जो सप्लाई हो रही है, जो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो कैसा है, वो लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टाइम, टाइम भी लिमिटेड है ना। टाइम ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम है, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, आपके पास 48 घंटे हैं या 26 घंटे हैं, तो बता दीजिए, मेरे को मैसेज करिए कमेंट सेक्शन में किस किस के पास 26 घंटे हैं। भाई देखिए, बहुत लोग होते हैं जो 24 घंटे में भी सारा काम खत्म कर लेते हैं, और बहुत लोग होते हैं जो 2 दिन में भी नहीं कर पाते। तो टाइम कैसा है, एक दिन में 24 घंटा ही मिला है हमें, पूरे साल में 365 दिन ही मिला है उसको ना, 365 या लीप ईयर हुआ तो 367। अब कोई इस चीज़ के लिए पकड़ा नहीं मैम, आपने सिर्फ 365 बोला, बिल्कुल नहीं, मैंने करेक्ट कर दिया है खुद को। तो हमारे पास टाइम कैसा है, लिमिटेड है, तो टाइम को तो बढ़ा नहीं सकते। रिसोर्सेज कैसे है, लिमिटेड है। अभी मैंने बताया ह्यूमन को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वो पूरा टाइम पीरियड लेगा प्रोड्यूस होने में। तो वही बात की लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अब लैंड की बात करते हैं। अर्थ पे जो ज़मीन है उसको क्या आप बढ़ा सकते हैं, और ज़मीन बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते ना भाई। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोग आजकल बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ है, तालाबों में मिट्टी भर के ज़मीन बना रहे हैं, उसको तालाब सुखा के वहाँ पे मिट्टी भर के ज़मीन बना रहे हैं, तो वो एक अलग बात हो जाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रही। कोई भी ऐसे ऐसे एक्सेप्शंस आके मेरे को नहीं बोलेगा कि मैम ऐसे तो कर ही सकते हैं, वो हम करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, करने को तो हम चांद तारे भी बोलते हैं तोड़ के ले आएंगे, ला नहीं सकते ना। तो जो हो सकता है उसकी बात करते हैं। तो जो ज़मीन है वो लिमिटेड है, समुद्रों को आप भर के ज़मीन नहीं बना सकते ना, वो कितने बड़े होते हैं। ज़मीन लिमिटेड है, ज़मीन लिमिटेड है तो उसका ज़्यादा सप्लाई नहीं हो सकता। जितनी डिमांड, अब क्या होता है हर किसी की डिमांड है, मेरे को एक ज़मीन चाहिए, उस पर मुझे घर बनाना, लिमिटेड ही तो है भाई ज़मीन। अब तुम रहने के लिए जंगल काटो, तालाबों को भरो, वो अलग बात है, बट ज़मीन तो लिमिटेड है। तुम रहने के लिए फिर नेचर का नुकसान कर रहे हो, एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचा रहे हो, वो अलग बात होती है। बट ज़मीन कैसी है, लिमिटेड है। फिर बात आई लेबर की, अभी मैंने बात की थी एम्प्लॉय या लेबर, उनको तुम बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो, वो तो लिमिटेड ही है। जब कोई इंसान पैदा हुआ है तो पूरा टाइम पीरियड लेगा, उसके बाद ही एक लेबर या एम्प्लॉय बनेगा। तो ऐसा तो नहीं होता कि अभी कोई बच्चा जन्म लिया वो तुरंत काम करने लगता है, नहीं करता है भाई, वो तो अभी जन्म ही लिया है, वो आँख खोलेगा, लोगों को देखेगा, पहले तो 6 महीने पेरेंट्स को परेशान करेगा, उसके बाद वो भागेगा, कूदेगा, स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, डिग्रीज लेगा, उसके बाद एम्प्लॉय बनेगा, उसके बाद लेबर बनेगा। तो पूरा टाइम पीरियड है ना, एक लिमिटेड रिसोर्स है ना, टाइम से पहले तो आप उसका सप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो टाइम पीरियड खत्म नहीं होगा। फिर उसके बाद आई कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल में पैसा देखो, मनी हो या मशीनरी हो, ये सारी चीज़ें कैसे हैं, ये भी लिमिटेड है। अब क्या होता है, आपकी इच्छा तो बहुत है, आपके पास 1 करोड़ रुपए हो, पर क्या 1 करोड़ रुपए आ सकते हैं, नहीं आ सकते भाई। आपके ही पास 1 करोड़ रुपए होंगे तो बाकियों का क्या होगा, तो वो भी लिमिटेड है। फिर एंटरप्राइजेस जो है ना वो भी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड मात्रा में, ठीक है। अब क्या होता है, एंटरप्राइजेस नहीं है, बिजनेसेस नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है क्योंकि कोई रोज़गार देने वाला नहीं है, तो इसलिए क्या होता है वो भी लिमिटेड है। अब लोगों को ना डिमांड रहती है कि नौकरी मिल जाए, नौकरी कैसे मिलेगी भाई जब एंटरप्राइजेस ही लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड होंगे तब ना हर किसी को नौकरी मिलेगी। तो ये बात आई। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया, स्केयरसिटी में क्या चीज़ें होती है। स्केयरसिटी एक तराजू है, वो पहली बात तो ये है कि वो पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जड़ होती है, उसी के कारण पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम उत्पन्न हुई। अगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड होंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अगर हमारे पास लकड़ियाँ अनलिमिटेड हो जाए तो ये तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, फिर तो कितने भी पेड़ काटो कोई नुकसान नहीं होगा, फिर तो कितने भी ज़मीन पे से आप पेड़ों को काट के घर बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगी अनलिमिटेड होता तो। पर ये लिमिटेड है ना, ज़्यादा तो नहीं है। तो क्या है, स्केयर रिसोर्सेज सबसे बड़ा जड़ है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। फिर बात आई, मैंने आपको एक तराजू बनाया, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, प्लीज़ माइंड मत करना यार, तुम लोग कमेंट मत करना कि मैम ये क्या बना है।
मैनेज कर लेते हैं, हमने भी किया अपने टाइम में, आप भी करिए। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि अपनी ड्राइंग को थोड़ा अच्छा बना के आपको अच्छी ड्राइंग दे सकूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इस तराजू की। इस तराजू को भी मैंने आपको समझाया कि ह्यूमन की वांट लिमिटलेस है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अनलिमिटेड वांट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है। हर एक बच्चा एटलीस्ट 5 चीज़ें तो बताएगा, 5 चीज़ों के नाम तो मेरे को बताएगा। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपने एंजॉय किया, पिछला सारा रिकॉल हुआ, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो सब आपको समझ आया कि नहीं आया। और प्लीज़ यार बेल आइकन को प्रेस करो वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फिर आप हमें बोलोगे मैम हमारे पास तो नोटिफिकेशन ही नहीं आता कि आपकी क्लास शुरू हो गई है या आपकी क्लास अपलोड हुई है यूट्यूब पे। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा, वहाँ पे सब्सक्राइब आता होगा यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें। या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे क्या आता है, इंस्टाग्राम पे आता है आपका फॉलो करने का। फॉलो करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, गूगल पे हमारे लिए अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दें और साथ ही साथ यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आज की क्लास आपको कैसे लगी। अब हम बात करते हैं, मैं आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑनलाइन में जो हमारे अलग से सेशंस होते हैं, पेड अप सेक्शन होते हैं जिनमें हम आपको टेस्ट सीरीज़, फ्री टेस्ट सीरीज़ कराते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर, वो सेक्शंस आपको, वो क्लासेस आपको लेनी है तो उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना होगा इस नंबर पे। ये नंबर है हमारा, इस पे आप हमें कॉल करेंगे तो हमारी जो टीम है वो आपका कॉल पिक करेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी। देन आपको हमारे इंस्टीट्यूट में अगर ऑफलाइन क्लासेस लेंगे तो आपका एडमिशन अप्रूव होगा और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आपको हमारे ऐप पे ऐड किया जाएगा। ऐप पे ऐड करने के साथ साथ ग्रुप्स पे ऐड किया जाएगा। आपको डेली नोट्स, टीपीपी सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, आप लोग बोलते होंगे कि मैम हम फ्री लेक्चर्स क्यों नहीं ले सकते। ले सकते हैं, फ्री लेक्चर में भी ऐसे ही पढ़ा रही हूँ मैं, अच्छे से ही पढ़ाने का कोशिश कर रही हूँ। पर क्या होता है, आप जब पेड अप लेते हैं ना उसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, डेली डीपीपी मिल जाता है। यूट्यूब पे क्या होगा, कुछ टाइम तक डीपीपीज आती हैं, उसके बाद वो आनी बंद हो जाएगी। तो ये चीज़ें होती है। इसलिए अगर आपको अच्छी लग रही क्लासेस, आप दूर रहते हैं, अगर आप दिल्ली में नहीं हैं, चिराग दिल्ली में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूर रहते हैं तो आप हमारा मतलब ऑनलाइन क्लासेस का पूरा पैकेज आप समझ सकते हैं। हमारी टीम से बात करके वो आपको सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझा देंगे। साथ ही साथ जो भी चीज़ें, क्या फ़ी है, कैसे क्लासेस होती है, कैसे नोट्स प्रोवाइड होगा, कैसे क्या चीज़ें आपको मिलेगी, वो सब बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और प्लीज़ लाइक करके जाएँ, सब्सक्राइब करके जाए, कमेंट तो भर भर के कर दीजिए। मेरे को कम से कम 200 लाइक्स तो चाहिए आज। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।